ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि योगा इंसान को खुद से, माशरे को फितरत से और पूरी इंसानियत को वसी आलमी शऊर से जोड़ने का एक मजबूत जरिया है। आज दुनिया जब कई चैलेंजों का सामना कर रही है, तब योगा इंसानियत को अमन, तवाज़ुन, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद का रास्ता दिखाने में अहम रोल अदा कर सकता है। मुर्मू ने आलमी यौम योगा के मौके पर इतवार को जबलपुर में मुनक़िदा इज्तिमाई योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पूरी दुनिया के योगा करने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज हम हिंदुस्तान की इस अजीम रवायत का जश्न मना रहे हैं, जिसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाज़िन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है। योगा आलमी बिरादरी को हमारी सकाफत विरासत की तरफ से मिला एक अनमोल तोहफा है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि साल 2014 में हिंदुस्तान की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा को जनरल असम्बली ने हर साल 21 जून को आलमी यौम योगा के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस ऐलान से आलमी बहबूद की एक मजबूत जरिए के तौर पर योगा के तरीके की पहचान और भी मजबूत हुई है। आज दुनिया के कई ममालिक में करोड़ों लोग योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने लोगों से योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा है कि इंसान की सेहत, फलाह बहबूद और किरदार के लिए ताहयात सरमायाकारी हैं। राधाकृष्णन ने 12वें आलमी यौम योगा पर इतवार को लहिया लद्दाख के स्पुतनिक स्टेडियम में योगा की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने सभी को योगा के अपने रोजमर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने और दूसरों को भी इसके इनकलाबी फवायद को अपनाने की तरगीब देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योगा एक ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा हम आहंग माशरे की तामीर में मददगार हैं और ये इंसान की सेहत, फलाह बहबूद और किरदार के लिए ताहयात सरमायाकारी हैं। इस मौके पर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख से लोकसभा रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में हिंदुस्तानी बहरिया के लिए तैयार किए गए 3 स्वदेशी साख्ता जंगी जहाज कौम के नाम वक्फ किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल को हिंदुस्तान की बहरी और दिफाई सनत की तरक्की का एक अहम महर करार दिया और कहा कि ये रियासत हमेशा से हिंदुस्तान की तरक्की और अहिया में पेश रही है। उन्होंने दरियाए हुगली का जिक्र करते हुए कहा है कि इस दरिया ने तारीख को बनते और संवरते देखा है। रियासत की सनती सलाहियत, हुनरमंदी और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत समंदरी मईशत के एक नए दौर को फरोग दे सकती है। मोदी ने कहा है कि बंदरगाहों, सनतों और समंदरी बुनियादी ढांचे के शोबों में मगरबी बंगाल की मजबूत बुनियादें से हिंदुस्तान की साहिली और ब्लू इकोनॉमी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। उन्होंने कहा है कि मगरबी बंगाल मुस्तकबिल में बहरी जहाज साजी, लॉजिस्टिक और साहली तरक्की का एक बड़ा मरकज बनकर उभर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान ने दुनिया के बड़े दिफाई दरामद कुनंदगान में शुमार होने वाले मुल्क से तरक्की करते हुए अब जदीद असलाहजाती निज़ामों के डिज़ाइन और तैयारी की सलाहियत रखने वाले मुल्क की हैसियत हासिल कर ली है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने योगा के आलमी दिन के मौके पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अरकान पार्लियामेंट के साथ योगा सेशन की क़यादत की। अपनी जानिब से सबको मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि यह दिन हिंदुस्तान के लाजवाल तहजीबी विरसे का जश्न है, जिसने इंसानियत को सेहत, तवाज़ुन और क़ल्बी सुकून का रास्ता फराहम किया है। उन्होंने कहा, योगा न सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग और ख्यालात को भी मुतवाज़न करता है। पार्लियामेंट में इख्तिलाफ राय फितरी है, लेकिन योगा हमें मकालमी और ज़ब्त नफ्स का रास्ता दिखाता है। योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बिरला ने कहा है कि हिंदुस्तान के बाबाओं और स्कॉलरों ने सदियों से योगा की रवायत को बरकरार रखने के लिए काम किया और इसे एक तर्ज जिंदगी के तौर पर कायम किया। इसका मकसद जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और इंसानी शऊर की बेदारी को फरोग देना था। उन्होंने कहा कि योगा अब एक आलमी अवामी तहरीक बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया में कबूल किया गया है। ताहम ये हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी इल्मी रवायत का तोहफा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को पुरसुकून और तनाव से पाक जिंदगी गुजारने में मददगार बनाते हुए कहा है कि हमारा हदफ 50 की उम्र में 30 साल से ज़्यादा तवाना होने का होना चाहिए। 12वें बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर मरकजी तकरीब का इनेकाद हफ्ते को कॉरिडोर पर रोड पर किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की है। इस मौके पर मोदी ने कहा, हम हेल्दी एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद रहने के लिए योगा की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि
हम ये यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान की सलाहियत कम ना हो। योगा इंसान को लगातार आगे बढ़ने और तरक्की की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा है कि योगा हमारे जिस्म को लचकदार बनाने में मदद करता है। ये हमारी तवानाई की सतह को बरकरार रखता है। ये हमें पुरसुकून और तनाव से पाक जिंदगी गुजारने में भी मदद करता है। बाकायदा मशक से योगा हमें जिंदगी भर अपने जिस्म और जहन को समझने और सीखने वाला बनाता है। उन्होंने कहा, हमारा हदफ ये होना चाहिए कि 40 की उम्र में हम 20 की उम्र की मवाजने में ज्यादा लचकदार हो। हमारा हदफ ये होना चाहिए कि 50 की उम्र में हम 30 की उम्र की मवाजने में ज्यादा तवाना हो। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णु और मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इतवार को शुमार मगरबी रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन से बीकानेर लालगढ़ अहमदाबाद साबरमती स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विष्णु ने कहा कि बीकानेर खित्ते की आवाम को तवील अरसे से बेहतर रेल राबते की जरूरत थी, जिसे आज नई रेल सर्विस के जरिए पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नई रेल सर्विस बीकानेर और आसपास के इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी और मुसाफिरों को बेहतर और आसान सफरी सहूलियात फराहम करेगी। रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि बेहतर रेल राबते से मुकामी तिजारत, सयाहत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फरोग़ मिलेगा और मुख्तलिफ शहरों के दरमियान आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा आसान और सहल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वक्त राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे तरक्याती काम जारी हैं और अमृत स्टेशन स्कीम के तहत मुल्क भर में 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों की असर-ए-नौ तामीर की जा रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आलमी यौम योगा पर इतवार को मेघालय के शिलांग में वाक़ मगरबी फ़िज़ाई कमान के हेड क्वार्टर में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया और हिंदुस्तानी फ़ौज के तकरीबन 1000 फ़ौजियों के साथ योगा किया। इस मौके पर मेघालय के वज़ीर आला कोनराड की संगमा, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मशरिकी फ़िज़ाई कमान एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया और हेड क्वार्टर 101 एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा ने भी योगा किया। उन्होंने योगा को एक जामे साइंस और ज़िंदगी जीने का फ़न बताया जो इंसान को अपनी अंदरूनी वजूद, मुआशरे, फितरत और बिलाखिर ईश्वर से जोड़ता है। उन्होंने कहा है कि योगा अंदरूनी इस्तेहकाम, ज़हनी वज़ाहत और जज्बाती पुख्तगी का रास्ता फराहम करता है। वज़ीर दिफ़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में योगा को आलमी अवामी तहरीक बनाने का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलसल कोशिशों और दूरअंदेश क़यादत के सर बांधा, जिससे दुनिया भर के लोगों को सेहत का फ़ायदा मिल रहा है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान के सदर के तबसरे को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में गैर ज़रूरी मदाखलत करार देते हुए कहा है कि जिस मुल्क का खुद का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड ख़राब है, उसे दूसरों को नसीहत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हिंदुस्तान में मुस्लिम मजहबी मकामात के सिलसिले में की गई पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के तबसरे पर हफ्ते की रात देर गए सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। जायसवाल ने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सदर की तरफ से किए गए गैर ज़रूरी तबसरों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरा करने का उन्हें कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये तबसरे खास तौर पर मुज़क्का ख़ेज़ हैं क्योंकि इंसानी हुकूक के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब रहा है, जो आलमी सतह पर बहस का मौजू है। तमिलनाडु के थोथुकोडी जिले के मसैरपट्टी गांव में हफ्ते की शाम पटाखा बनाने वाली एक निजी फैक्ट्री में धमाका होने से एक मुलाजिम की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा मुलाजिम मौजूद थे। कुछ अपनी हफ्ता भर की तनख्वाह ले रहे थे तो कुछ पटाखे बना रहे थे। अचानक एक कमरे में रखे पटाखों में धमाका हो गया, जिससे एक मुलाजिम की मौके पर ही मौत हो गई और 25 दीगर जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जख्मियों को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। मुतवफ़ी मुलाजिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। धमाके की वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
कतर की वजारत खारिजा ने ऐलान किया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। ये बातचीत कतर और पाकिस्तान की सालिसी में जारी है। वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कतर को उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात मुफ़ाहमतनामा MOU में शामिल तमाम नुकात पर एक जामे और पायदार मुआहदे तक पहुँचने में मददगार साबित होंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि फ़रीक़ीन के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात ख़ित्ते में इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी और बाहमी मुफ़ाहमत के फ़रोग़ की राह हमवार कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ आइंदा 60 दिनों में कोई मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका मुस्तक़बिल में आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल आयद करने पर गौर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि मुजवज़ा टोल का मकसद मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अखराजात की तलाफ़ी करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंगबंदी के दौरान आइंदा 60 रोज़ तक आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ पर कोई टोल आयद नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि 60 रोज़ मुकम्मल होने के बाद भी उस वक्त तक कोई टोल नाफिज नहीं होगा जब तक अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा फैसला ना करे। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक के वफूद स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी वफ्द में नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटोक और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज़ से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड के इलाके बोर्गनस्टाक में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी एलची स्टीव विटकोफ, अमेरिकी सदर के मुशीर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अल अरबिया और अल हदस की ज़राए के मुताबिक JD वेंस के साथ मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ईरानी वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इतवार को स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो रहा है। ये मुज़ाकरात दोनों फरीक़ों के दरमियान तय पाने वाली मुफ़ाहमती याददाश्त की बुनियाद पर मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। स्विस हुक्काम ने तमाम वफूद की आमद की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी वफ्द की क़यादत JD वेंस जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया है कि ईरान ने अमेरिका की दरख्वास्त पर जौहरी हथियार न रखने के एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी मरहले पर जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता और ये बात पहले से तयशुदा फ़हम व तफ़हीम का हिस्सा है जो वाशिंगटन के साथ जारी है। पज़ेश्कियान के मुताबिक ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत के अमल का हिस्सा है और ईरान का मौक़िफ़ इस मामले में वाज़ेह और मुस्तक़िल है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दरअसल ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि लेबनान की सूरत हाल जहाँ इजराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी जारी है, अमेरिका के साथ आज स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत का बुनियादी मौजू होगी। ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत हो रहे हैं। बक़ाई ने कहा है कि इजरायली हुकूमत लेबनान में अपनी जिम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है और यही मामला आज की बातचीत का मरकजी नुक्ता होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि एजेंडे में ईरान की मुंजमद या महदूद असासों का मामला भी शामिल है। साथ ही ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे जारी करने पर भी गुफ्तगू होगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की बरसी पर पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी पूरी जिंदगी तेलंगाना के अवाम की उमंगों की तकमील के लिए कर दी वक़्फ। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने UG नीट 2026 इम्तिहान का रियासती कमांड कंट्रोल रूम का किया मुआयना। इम्तिहान के लिए ओहदेदारों की जानिब से किए गए इंतजामात और बरती गई एहतियाती तदाबीर पर किया इत्मीनान का इजहार। रोजाना हर शख्स योगा करके कई तरह की बीमारियों से रह सकता है दूर। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून और नज़्म व ज़ब्त से भरपूर तर्ज ज़िंदगी। मुलुगु ज़िले में मुनक़्क़दा योगा प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर सिद्दक़ा का खिताब।
जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में लम्हा चेरू के मुकाम पर यौम योगा तकरीब का इनेकाद। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने योगा प्रोग्राम में की शिरकत, आवाम को दी मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने किया समझौता, जमहूरियत खतरे में। AICC की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रेवंत रेड्डी नामी फिल्म की वजह से 4 करोड़ तेलंगाना के अवाम को होगा नुकसान। कांग्रेस के वुज़रा लूटो और छुपाओ के नारे के साथ मिलकर माफिया और स्कैम कर रहे हैं। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को खिराजी अकीदत पेश करने के बाद KTR का खिताब। तेलंगाना भर में 22 जून तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 स्वदेशी साख्ता जंगी जहाज कौम के नाम किए वक्फ। मगरबी बंगाल को हिंदुस्तान की बहरी और दिफाई सनत की तरक्की का एक अहम मौरिक दिया करार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.